नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि पैरालैक्स मेथड क्या होता है। ओके, टॉपिक लिख लेते हैं। पैरालैक्स, या चलो पैरालैक्स मेथड, ठीक है। पैरालैक्स मेथड, तो अब देखो, पैरालैक्स मेथड के पहले एक हम एग्जांपल समझते हैं। ओके, सोचो आप भी ये अभी ट्राई कर सकते हो। आपके हाथ में पेन होगा तो सामने रखो, ठीक है, सामने रखो। फिर उसे पहले अपने राइट आई को बंद करो और देखो, ठीक है। उसी को सामने ऐसे उधर ही रख दो और ऐसे देखो, एंड देन ये आँख बंद करो। ओके, ऐसे अगर हम करेंगे तो आपको ये पहले राइट आई बंद किया तो इधर दिखेगा, और लेफ़्ट आई बंद किया तो थोड़ा शिफ्ट होकर इधर ऐसे दिखेगा, करेक्ट। इधर या इधर, मतलब थोड़ा ऐसे लगेगा कि सामने का जो भी रखा है, अपना पेन रखा है या कुछ भी रखा है, वो ऐसे शिफ्ट हो गया हो, ऐसे लगता है, करेक्ट। तो इसे कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। ओके, इसे कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। ऐसे शिफ्ट हो जाना। ऐसे शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको दूसरे जगह से अभी हम देख रहे हैं, करेक्ट। पहले हम इस साइड से देख रहे थे, अब हम इस साइड से देख रहे हैं, इसलिए हमें वो थोड़ा शिफ्टेड नज़र आता है। ऑलराइट, तो बात ये है कि ये हमारे आँखें हैं, ठीक है, ये हमारे आँखें हैं और ये दूसरी आँख, ठीक है। आई नो ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, पर ठीक है, चलो। और यहाँ पर हमारा था मार्कर, मतलब मेरा मार्कर था, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे हम देख रहे थे। तो सोचो इस मार्कर को एक ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये से एक पॉइंट मान लेते हैं। तो पहले हमने इस तरह से देखा, फिर हमने इस तरह से देखा, करेक्ट। ये दो अलग अलग साइड से हम देख रहे थे। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं बेसिस, ठीक है, इसे कहते हैं बेसिस। और ये जो एंगल बन रहा है इधर, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ये बेसिस मतलब क्या है कि दो अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो उन बीच में डिस्टेंस क्या है, इसे कहते हैं बेसिस। और इसे कहते हैं पैरालैक्स एंगल। तो बात ये है कि इसके और इसके सहारे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस क्या है, पता लगा सकते हैं। कैसे? बहुत इजी है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, एंगल जो भी है वो आर्क एंगल। तो ये हमें पता है। अब इसे देखो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें, इसे मैं और भी थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। सोचो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो और भी दूर है, ठीक है। हम इधर बैठे हैं और 10 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है और ऐसे करके देख रहे हैं, तो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कुछ, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसा। और मैं वैसे ही एक इतना बड़ा आर्क बनाता हूँ अभी। ओके, इतना बड़ा मैं अभी आर्क बनाता हूँ, मतलब ये बड़ा सा एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क है ऐसा। तो अब बताओ, ये जो दिख रहा है इन दोनों में क्या कोई फ़र्क है? ये जो डिस्टेंस है और ये जो जितना मार्कर मैंने इधर लगाया है और यहाँ पर जितना मार्कर मैंने लगाया है, मतलब डिस्टेंस ही मान लेते हैं, क्या वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है? ऑलमोस्ट तो इक्वल ही है ना ये दोनों। तो इसलिए हम इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं, ये मेजर करने में। तो हम इसे एक आर्क ही मान लेंगे, ठीक है। हमें अभी इसे आर्क ही मान लेना है। ये स्ट्रेट है, मुझे भी पता है, लेकिन आर्क मान लेते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस तो ज़्यादा दिख नहीं रहा, मान लेते हैं। और आर्क हुआ ना, तो फिर हम फॉर्मूला और भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो यही फार्मूला में हम इधर अप्लाई कर देते हैं। सो बी इज इक्वल्स टू डी थीटा हो जाता है,
करेक्ट। सो फाइनली d इज इक्वल्स टू b/थीटा हो जाएगा। ओके, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस मेजर करने का। तो इससे हम बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स भी मेजर कर सकते हैं। अब बात ये है कि ठीक है, ये मार्कर है, इसलिए हमने ये आँखों के दोनों इससे दोनों के बीच में के डिस्टेंस जो है उससे हमने ये मेजर कर लिया। लेकिन सोचो भाई, ये मेजर करने के लिए तो ये मेथड यूज़ नहीं होता। यूज़ होता है जब ये स्टार्स, मतलब दूर दूर के स्टार्स कितने दूर है वो सब मेज़र करने के लिए ये पैरालैक्स मेथड यूज़ होता है। सोचो यहाँ से हम सन का मेजर, मतलब यहाँ से बैठे हुए हम सन कितना दूर है ये हमें मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इधर और इधर, मतलब इधर से एक मेजरमेंट लेंगे, इधर से मेजरमेंट लेंगे। सन सोचो इधर है, सन थोड़ा बड़ा होगा पर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके मेजर करेंगे हम, ठीक है। एंगल हमें पता लग जाता है, उसका अलग प्रोसेस है एंगल पता लगाने का, पर वो पता लग जाता है। और ये तो हमें पता ही है अर्थ का डायमीटर कितना है, गूगल सर्च किया तो आराम से मिल जाता है। तो ये बेसिस हमें मिल गया, ये एंगल हमें मिल जाता है कुछ कैलकुलेशंस करके, बस बहुत आसानी से हम अभी डी ढूंढ सकते हैं। करेक्ट, ओके। तो अब बात ये है कि ठीक है, ये इससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये और एक काम में भी आ सकता है। सोचो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब सोचो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और सामने एक बड़ा चलो सन ही मान लेते हैं, ठीक है। सन का हमें मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट क्या लेना है? उसके डायमीटर का। हमें सन के डायमीटर का पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? अर्थ में हम सिर्फ एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, ठीक है, एक ही जगह पे हम बैठे रहेंगे अर्थ में, और सामने सन है, तो बस ऊपर का मेजरमेंट लेंगे और आराम से नीचे का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें पता है। अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। ओके, पहले हमें डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। हमने ये डिस्टेंस ढूंढ लिया, जो डी है वो हमने ढूंढ लिया इस फॉर्मूला के सहारे। तो जब भी डी हमें ढूंढ लिया तो डी हमें पता है, डी क्या होगा हमें पता है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें बेसिस मान लेना है, इसे हमें बेसिस मान लेना है। और सिमिलरली जैसे हमने बताया कि अलग कैलकुलेशंस होते हैं ये एंगल मेजरमेंट करने के, तो हम वो मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम आराम से b निकाल सकते हैं। b इज इक्वल्स टू डी थीटा इन दिस केस। तो देखो, एक ही फॉर्मूला के सहारे हम किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी ढूंढ सकते हैं, एंड सिमिलरली हम वो जो मतलब हम कहाँ से, यहाँ से वो कितना दूर है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक काम करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन है कि द मून ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ। ओके, सो क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ। क्वेश्चन है कि ये अर्थ है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में, पर मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ। ये अर्थ है और ये मून है। तो ऐसे करके हमने डिस्टेंस, मतलब ऐसे पैरालैक्स मेथड से हमें अभी डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, तो अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर दो साइंटिस्ट बैठे हैं, ठीक है, और मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी पहली बात तो हमें ये बता दिया गया है कि जो एंगल है, यहाँ पर एंगल है वो है 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है। ये एंगल हमें पता लग चुका है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, और डायमीटर भी हमें दे दिया गया है। वो डायमीटर है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ठीक है। ये दोनों डेटा हमें दिया गया है, हमें बस डिस्टेंस ढूंढना है। वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स, d इज इक्वल्स टू b बाई थीटा, इसी का ही हमें यूज़ करना है। पर बात ये है कि अभी हमें 1.27
6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये तो हम नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिग्रीज़ में है। पहली बात, हमें डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो चलो कर लेते हैं, वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखो, ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखो कि जो डिग्रीज़ है, ठीक है, 1 डिग्री, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। ठीक है, ये C का मतलब है रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। इसका जो आंसर होगा वो है 1.745 इंटू 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ अभी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि 1 डिग्री तो समझ में आ गया। 1 मिनट मतलब क्या? 1 मिनट मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट्स हम अगर डिवाइड करें तो 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 अभी देखो 1 डिग्री का, देखो 1 डिग्री का डिवाइड बाई 60 करना है, तो इसे ही डिवाइड बाई 60 कर देते हैं। ठीक है, इसी का ही हमें डिवाइड बाई 60 करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ 2.91 इंटू 10⁻⁴। और 1 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू ऑफकोर्स 1 मिनट बाई 60 विच विल गिव अस 4.85 इंटू 10⁻⁶। ओके, 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस। ठीक है, रैड करके लिख देते हैं, रैड ओके, इंटू 10⁻⁶ रेडियंस। तो हमें क्या सभी के सभी याद रखना पड़ेंगे? नहीं, एटमोस्ट ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइम पे बहुत समय ऐसे ये भी होता है कि सीधा क्वेश्चन पेपर में वो गिवन करके लिख देते हैं ये वाला वैल्यू, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ हमें याद रखना है, 4.85 इंटू 10⁻⁶, ये याद रखो। वो अगर बोले कि 1 डिग्री का कैसे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 60 कर देते हैं। 1 मिनट कितना था ढूंढना बोले तो इसी को मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, वेरी इजी। ओके, तो सिमिलरली अभी हमें इसे करना पड़ेगा। सो 1 मिनट और 1 डिग्री 54 मिनट्स, ये कितना होगा? 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स इज इक्वल्स टू 114 मिनट्स। करेक्ट, ऐसे ही है ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 54 मिनट तो पहले से ही है, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो 114 मिनट्स से होता है, 114 मिनट्स। तो अगर हमें इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? 114 मिनट को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये है सेकेंड्स में। करेक्ट, 114 मिनट इंटू 60, ये सेकेंड्स में हो गया। और बस ये वैल्यू तो हमें याद ही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर आएगा आपको, तो वो आंसर है 3.32 इंटू 10⁻², 3.32 इंटू 10⁻² रेडियंस। ठीक है, इतने रेडियंस का एंगल मून दे रहा है, ये हम कैलकुलेट कर लिया अभी। ठीक है, अब हमें वो फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब तो कुछ रोक नहीं रहे ना कि अभी डिग्रीज़ में है तो उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, वो तो हमने कर लिया। अभी हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो फार्मूला अप्लाई करने के लिए कहाँ पे अप्लाई करें? एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 3.32 इंटू 10⁻² है ना, इंटू 10⁻² रेडियंस। सो 1 डिग्री 54 मिनट्स इज इक्वल्स टू 114 मिनट्स, ये हमने देख लिया। सो रेडियंस में अगर कन्वर्ट करें तो 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये हमें आंसर मिल गया थीटा। बस अभी d इज इक्वल्स टू b बाई थीटा which is equals to 1.276 into 10⁻⁷ divided by 3.32 into 10⁻²। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करते
बैठ गया तो फिर टाइम हो जाएगा बहुत। तो 3.84 इंटू 10⁻8, ओके, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स, इंटू 10⁻8 मीटर्स, ठीक है। चाहे तो नेट पे भी सर्च कर लो, यही ऐसा ही कुछ वैल्यू मिलेगा कि अर्थ टू मून का डिस्टेंस क्या है, यही वैल्यू मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का ही। तो समझ में आया कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, ठीक है, क्लियर। अब एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो पैरेलैक्स मेथड है ये जेईई में, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में ये उतना नहीं पूछा जाता। अभी हो सकता है कि स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे, ठीक है, जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये सिखा दिया आपको। अभी ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको आता होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।